अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की तबीर और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद उस्मान साहब सऊदी अरब से और मोहम्मद ज़ीशान साहब, उनके कुछ सवालात हैं। इख्तिसार के साथ उनके जवाबात जो हैं वो समाअत कर लें। पहला सवाल वो पूछते हैं कि सुबह की अज़ान के बाद जमात से 5 मिनट या 10 मिनट पहले सलातो सलाम पढ़ा जाता है स्पीकर में, या कोई और कलिमात पढ़े जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में बिलखुसूस। तो क्या जमात खड़ी होने से पहले ये जो सलात पढ़ते हैं ऐसा करना जायज़ है? देखिए, फ़ुक़हा ने उसूल फ़िक़्ह की जो किताबें हैं उसमें ऐसा करना, इसको मुस्तहब लिखा है कि नमाज फ़जर की जमात खड़ी होने से 5-10 मिनट पहले आप बतौर रिमाइंडर लोगों को बताएं कि जमात खड़ी होने में 5 या 10 मिनट हैं, तो आप जल्दी से मस्जिद में आ जाएं। कोई दुरूद पढ़ता है, कोई सलाम पढ़ता है, कोई तहमीद या तहलील या तस्बीहात के कोई कलिमात पढ़ता है, तो ऐसा करना मुस्तहब है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। उलमा फ़ुक़हा को कहते हैं कि ऐसा करना मुस्तहब है। और मोहम्मद ज़ीशान साहब दूसरा सवाल कहते हैं कि नमाज जब जमात के साथ होती है तो उसके सलाम फेरने के बाद फ़ौरन ऊंची आवाज़ के साथ कलमा जो है वो उसका विर्द शुरू कर देते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? उसकी लोगों की नमाज डिस्टर्ब हो जाती है इससे, तो इसके हवाले से क्या है? देखिए, इसके हवाले से काफ़ी सारी अहादीस भी मौजूद हैं। हज़रत इब्न अब्बास और दीगर रावियान हदीस जो हैं उनसे ये हदीस मौजूद है कलमा शी पढ़ने की। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दद मुख्तलिफ असानीद के साथ और मुख्तलिफ रावी जो हैं इस हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह, कलमा शरीफ और दीगर जो है वो चीज़ें आपसे पढ़ना साबित हैं। और हज़रत इब्न अब्बास से ये हदीस मौजूद है ऊंची आवाज़ के साथ। वो कहते हैं कि जब जमात हो जाती थी तो जो ऊंची आवाज़ के साथ कलमा शरीफ पढ़ा जाता है मैं उसे पता चला लेता था। इस तरह की हदीस मौजूद है। तो इसमें ये चीज़ है कि इल्तज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी मस्जिद में ऊंची आवाज़ के साथ वो कलमा शरीफ नमाज के बाद पढ़ते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, उनको रोकना नहीं चाहिए कि इल्तज़ाम के साथ आप रुक जाएं, ऐसा करना मना है, गुनाह है। बिल्कुल हम उनको रोक नहीं सकते। और अगर किसी मस्जिद में नहीं पढ़ा जाता ऊंची आवाज़ के साथ, वो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लेते हैं, तो हम उनको इस चीज़ के ऊपर इसरार नहीं कर सकते कि आप ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें। इसका इल्तज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें फिर भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। ये इल्तज़ाम नहीं होना चाहिए। ये लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें नहीं है कि फ़र्ज़ियत है कि आप ऊंची आवाज़ के साथ ही पढ़ें और आप जो है वो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। बाज़ लोग इसमें ये मुख्तलिफ फ़ी मसला है, इसमें इख्तलाफ है। लिहाजा इसको इस तरह ले लें आप कि अगर किसी मस्जिद में रवाज है ऊंची आवाज़ के साथ कलमा पढ़ने का, तो उनको पढ़ने दें, मना नहीं कर सकते, उनको नहीं रोकना चाहिए। और जो लोग ऊंची आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं, हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। लेकिन इतनी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए कि बाकी नमाज जो बाकी नमाज पढ़ रहे हैं हम, उनकी नमाज़ों में खलल वाक़ हो। और अमूमी तौर पे ऐसा है भी नहीं है, आहिस्ता आवाज़ में ही पढ़ा जाता है। इतनी आवाज़ होती है कि जिससे बिल्कुल नमाज में बंदा डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऊंची आवाज़ के साथ भी पढ़ सकते हैं। और जो नहीं पढ़ते आप उनके ऊपर सख्ती भी नहीं कर सकते। एक और उनका सवाल है कि ट्राउज़र शर्ट पहन कर नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, बुनियादी तौर पे लिबास जो अल्लाह ताला ने इंसान को और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास का हुक्म दिया है, वो लिबास है जो इंसान का सतर को ढांप दे, और इंसान का जो सतर है वो इससे ढका रहे। यही सही लिबास है। अमूमी तौर पे ऐसा लिबास ट्राउज़र हो गया है या शर्ट इस तरह की मिलती है मार्केट में, अवेलेबल है या नौजवान पहन रहे हैं, कि जिससे उनका जो सतर पोशी है वो सही तरीके से नहीं होती। तो बुनियादी तौर पे ऐसा लिबास पहनना भी जायज़ नहीं है, हराम है। जिससे आपके छुपाने वाले अज़ा नज़र आए या उनका उभार नज़र आए, इस तरह का लिबास पहनना वैसे ही जायज़ नहीं है, हराम है। और अगर कोई ऐसा ट्राउज़र पहन के नमाज़ पढ़ता है, जब वो रुकू या सजदे में जाता है, तो उस सतर पोशी जो है उसकी बरकरार नहीं रहती। वो जो उसका सदर जो है वो ढांपा नहीं जाता, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ नहीं पहनी हुई, या वो सतर पोशी नहीं होती। तो ऐसे कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और उनको दोबारा अपनी नमाज को लौटाना पड़ेगा। ऐसी नमाजें नहीं होती। ऐसा लिबास पहन के नमाज़ें पढ़ना कि जैसे सतर पोशी ना हो और आपका सतर जो है वो नज़र आए, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने बहुत लंबी शर्ट पहनी हुई है जो घुटनों तक आ रही है, उससे नीचे है, जब वो रुकू सजदे में जाते हैं तो उनकी जो है बिल्कुल सतर ढांपा हुआ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर वो एक और सवाल पूछते हैं कि
शलवार जो है ये टखनों से ऊपर करके नमाज पढ़ना कैसा है। देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखनों से शलवार ऊपर रखने का हुक्म दिया है, आम तौर पे भी नमाज के बाहर भी हों। नमाज में भी सुन्नत है कि आपके जो है वो टखने नज़र आने चाहिए, आपकी शलवार जो है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। और आम रूटीन ज़िंदगी में भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी जो शलवार के पाँचे हैं ये हमारी टखनों से ऊपर हों। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिसका शलवार का हिस्सा या तहमत का कपड़ा उसके टखनों से नीचे है वो जहन्नम में है या जहन्नम की आग में है, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है और ऊपर करता है और नमाज पढ़ते पढ़ते वो जो उसके पाँचे हैं वो नीचे हो जाते हैं, तो उसमें हर्ज नहीं है, नमाज तो हो जाती है। और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकब्बुर के साथ करने के लिए फरमाया कि जो बंदा बतौर तकब्बर ऐसा कपड़ा लटकाता है जो उसकी शलवार पाँचों से नीचे होती है, अमूमी तौर पर लापरवाही, सुस्ती या गफलत की वजह से ऐसा मामला हो जाए, तो उसके लिए ये हुक्म नहीं है। नमाज में बिलखुसूस आप कोशिश किया करें कि आप अपने शलवार जो है वो टखनों से ऊपर रखा करें, और नमाज के बाहर भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोगों ने पैंट वगैरह पहनी होती है या बाज़ लोगों ने जो है वो ट्राउज़र पहना होता है, तो जब वो नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो वो उसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, तो लिहाजा इसको फ़ोल्ड भी नहीं करना चाहिए, इसको पकड़ के ऊपर थोड़ी देर में कर देना चाहिए। इस तरीके से आपकी नमाज हो जाती है, और ये सुन्नत तरीका यही है कि टखनों से शलवार ऊपर होनी चाहिए। एक और वो सवाल पूछते हैं कि जो प्लास्टिक की टोपी है ये पहन के नमाज पढ़ना कैसा है। प्लास्टिक की कोई कपड़ा नहीं है, लिबास नहीं है। प्लास्टिक की टोपी जो लोग नमाज पढ़ते हैं ये नहीं पहननी चाहिए, इसलिए कि फ़ुक़हा ने फरमाया कि जो लिबास बंदा किसी के सामने पहन के नहीं जा सकता, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हम उसको कैसे पहन सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, यही जो मसाजिद में प्लास्टिक की टोपियाँ रखी हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए। टोपी आपकी कपड़े की होनी चाहिए या किसी और चीज़ की टोपी होनी चाहिए। ये जो प्लास्टिक का रवाज निकल गया है कि प्लास्टिक की टोपियाँ पहन के लोग मस्जिद में भी रखी हुई हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ना, प्लास्टिक का लिबास हम किसी के सामने पहन के जा सकते हैं, ना किसी जॉब में जा सकते हैं, ना किसी मेहमान किसी के पास जा सकते हैं, ना किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे प्लास्टिक का लिबास पहना हो, हमें शर्म आती है। तो ऐसा लिबास बंदा नहीं पहनता। तो जो किसी के सामने पहनने से शर्म आती है, वो अल्लाह की बारगाह में जब हम जाते हैं तो फिर क्यों इस तरह की चीज़ें हम पहनते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक की टोपी पहन कर ये जो है वो नमाज ना पढ़ें। हाँ, अगर किसी ने पहन के पढ़ी नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन ये ऐसी टोपियाँ नहीं पहननी चाहिए, कपड़े की बनी हुई टोपी जो है वो पहननी चाहिए। और ये मकरूह तंज़ीही है इस तरह की जो है वो टोपी इस तरह की दात की पहनना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। एक नई वीडियो के साथ आपके ख्वाबों की तबीर और नए सवालात के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।